जो कुछ मैं कर रही हूँ वो ठीक है, नहीं मुझे करना होगा अपनी पे के लिए। क्या आप सच में वेडिंग करने वाली हैं? क्या अब आप पे को छोड़ देंगी? बात जी आप क्या कर रही हैं? मैं कभी भी उस औरत का ईमान नहीं मानने वाला। आप किसी भी शर्मसार औरत को उठा के ले आएंगे मैं उसे ईमान मान लूंगा। नो नेवर। तुम्हारे मानने या न मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो इसी घर में रहेगी। मिस्टर एडम एंड मिसेस जिल एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करो और इस वेडिंग को कंप्लीट करो। आदमी आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। स्टोरी को समझने के लिए स्टोरी को स्टार्ट से देखते हैं। नो मम्मा, अभी नहीं मैंने उठना, अभी और सोना है तेते को। ये तेज है जो है तो 16 ईयर ओल्ड लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। नो प्रिंसेस, अभी और नहीं सोना। क्या मेरी प्रिंसेस न्यू गर्ल देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है और अपने डैडा से नहीं मिलेगी? यस मम्मा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने डैडा से मिलने के लिए और न्यू गर्ल देखने के लिए, लेकिन क्या डैडा मुझे प्यार करेगा? अरे क्यों नहीं करेंगे? आपके डैडा अपने तेते से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तो जागे बिना डोरी। ओके तेते, जो जो चीजें तुम्हें पसंद है अपने साथ पैक कर लो, हम जा रही हैं। ओके ठीक है मम्मा। तेते को तो अपनी सारी चीजें पसंद है। एक काम करती हूँ, तेते अपनी सारी चीजें ले जाएगी अपने साथ। बाय बाय माय रूम। तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा तेते का, लेकिन तेते को जाना पड़ेगा। इसे भी ले लेती हूँ। मम्मा तेते कब पहुंचेगी न्यू घर में? तेते बहुत एक्साइटेड है। मुझे पता है मेरी प्रिंसेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन प्रिंसेस कुछ मिनट वेट करो फिर हम पहुंच जाएंगे। मैं कितनी दफा आपको कह चुका हूँ मैं उस औरत का वेलकम नहीं करूंगा। आपकी ही वाइफ है, आप खुद ही उसका वेलकम करें। पर मैं उस औरत को कभी भी अपनी मॉम नहीं मानूंगा। पहले सब यही कहते हैं लेकिन बाद में सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और बात, जियोन जंगकुक, कान खोल के सुन लो। उनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट करना है और ते तुम्हारी सिस्टर है। ये तो टाइम ही बताएगा डैड के कौन एक्सेप्ट करता है और मैं नहीं मानता उसे अपनी सिस्टर। थोड़ी देर बाद जिन एंड वी किम हाउस पहुंच जाते हैं। वाओ मॉम, ये घर कितना प्यारा है। यस प्रिंसेस, ये बहुत प्यारा है, जरा ध्यान से कहीं लग ना जाए। और तो हमारी छोटी सी लिटिल सी तेते को अपना न्यू घर कैसा लगा? डैड, तेते को न्यू घर बहुत ज्यादा प्यारा लगा और ये बहुत ज्यादा बिग है। मैं इसमें रोज हाइड एंड सीक खेला करूंगी और दादा भी अपने तेते के साथ खेलेगा। क्या तेते मेरे साथ खेलेगी अपने दादा के साथ? ऑफ कोर्स दादा, दादा तेते के साथ खेल सकता है। और जिन, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हें लेने चलता हूँ लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। नहीं आरम, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं
तो जिन अंदर चलते हैं। आरम जेके नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो अभी तक मेरे से नाराज है? जिन तुम तो जानती हो बचपन से उसका एगर कैसा है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। वो रहा जेके। जेके अपनी मॉम को हेलो बोलो। हेलो माय फुट। जेके अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये कौन सा तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? व्हाटएवर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ऐसे कभी भी अपनी मॉम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। उफ गॉड, मैं क्या करूँ इस लड़के का। जिन उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। नहीं आरम, इसमें तुम्हें सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो एंगर में है, हमें उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही हमें एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक्स जिन, तुम बहुत अच्छी हो। ओके तो बेबी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा न्यू रूम दिखा देती हूँ। मम्मा वो कितने गंदे थे, आपसे कितने गंदे तरीके से बात कर रहे थे। तो बेबी ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे ह्यूंग हैं। बट मम्मा ह्यूंग आप पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या मेरी तो बेबी ने सच में जानना है कि आपके ह्यूंग गुस्सा क्यों थे? यस, तो को जानना है। तो मेरी लिटिल प्रिंसेस एक काम क्यों नहीं करती? अपने ह्यूंग से खुद ही पूछ लेना कि वो गुस्सा क्यों थे। यस डैडा, ये ठीक है, मैं ह्यूंग से खुद ही पूछ लूंगी। ओके, अब मैं जा रही हूँ सोने अपने रूम में। सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। डैड को क्यों नहीं नजर आ रहा? उसने सिर्फ डैड से शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए की है, ना कि डैड से प्यार करती है वो। तो प्रिंसेस अपने डैडा और ह्यूंग को बुला के ले आओ और उन्हें कहो कि डिनर रेडी है। ओके मम्मा, टेटे अभी अपनी डैडा और ह्यूंग को उठाने जा रही है। ओके ठीक है प्रिंसेस, जब तक टेटे अपने डैडा और जेके को लेके आती है, मैं डिनर को टेबल पर रेडी कर देती हूँ। क्या मैं अंदर जाऊँ? ह्यूंग कुछ कहेगा तो नहीं टेटे को? आखिर ह्यूंग क्यों कहेगा टेटे को कुछ? I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry. ये ऐसे आप नंगे पुंगे होके क्यों घूम रही हैं? इस बैड मैनर्स। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? निकलो मेरे रूम से बाहर। और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करते हैं? ह्यूंग आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? टेटे तो सिर्फ आपको लेने आई थी, नीचे डिनर रेडी है, आ जाएं। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और निकलो मेरे रूम से, आइंदा मेरे रूम में ना आना। तो जेके के रूम से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जेके रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाता है। कहाँ जा रहे हो जेके? तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इधर आओ, हमारे साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करो। मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना आप लोगों के साथ बैठकर। आपका ब्रेकफास्ट आप लोगों को ही मुबारक हो। लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं ली, मैंने कहा इधर आओ और ब्रेकफास्ट करो। मिस्टर आरम, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? या आगे मैंने कभी आपकी बात मानी है? ओह गॉड, मैं क्या करूं इस लड़के का? किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगा इसे सोच सोच कर। बिल्कुल जेके, कॉलेज जा रही हो तो ते को भी अपने साथ लेकर जाना। तुम्हारे कॉलेज के रास्ते ही ते का स्कूल आता है। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। 5 मिनट है ते के पास, अगर वो बाहर आ गई मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ तो ले जाऊंगा, अगर ना आई तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो बेबी क्या कर रही हो? गो फास्ट, बाहर ह्यूंग आपका वेट कर रही है। ह्यूंग को वेट करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और दिल लगाकर पढ़ाई करना। मम्मा टेटे को के साथ नहीं जाना, ह्यूंग बहुत ही गुस्से में है, वो टेटे पर गुस्सा करेंगे। और नहीं मेरा बच्चा, ह्यूंग आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर ह्यूंग ने आप पर गुस्सा किया तो आप अपने डैडा को बताना, ह्यूंग की आपके डैडा क्लास लगाएंगे। ओके ठीक है डैडा, अगर ह्यूंग ने आप टेटे को कुछ कहा तो डैडा उसकी क्लास लगाएंगे। के बिना डोरी या धागे बांधते हैं दोनों। ह्यूंग टेटे रेडी है, चलो चलते हैं। हाँ चलो, वैसे भी इतना ज्यादा लेट तो करवा ही दिया है तुमने मुझे। आमी, अब आप ही मेरी हेल्प करो। ह्यूंग क्यों गुस्से हैं? टेटे से तो हर कोई प्यार से बात करता है, तो ह्यूंग क्यों गुस्से हैं टेटे से?
फिर जेके वी को उसके स्कूल छोड़ देता है। ह्यूंग, अब तो तेते को आपने स्कूल छोड़ा है, क्या स्कूल के बाद भी ह्यूंग आप ही लेके जाएंगे तेते को? शट अप! ये क्या लगा रखा है तुमने ह्यूंग ह्यूंग? नहीं हूँ मैं तुम्हारा कोई ह्यूंग। फिर जैसे कुछ कहे बिना तेको उसके स्कूल छोड़ के अपने कॉलेज चला जाता है। अरे कुछ बताएगा भी या नहीं? जब से आया है ऐसे मुंह लटका के बैठा है, हुआ क्या है तुम्हें? क्या बताऊं शुगा, मैं तंग आ गया हूँ अपने डैड से और डैड की वाइफ से, और अपने साथ एक डॉक्टर भी लेके आई है अपने। दिल तो करता है उसे किसी जगह फेंक दूं, इतना गुस्सा आता है मुझे उन दोनों पर। जंकुक, क्या तुम मेरे ही फ्रेंड हो? तुम्हें उसकी मासूमियत नहीं दिखती? इतनी तो मासूम है, मैंने देखा वेडिंग वाले दिन। और जिन आंटी भी इतनी ज्यादा अच्छी है, पता नहीं क्यों तुम अपने दिल में और दिमाग में क्या क्या सोचते रहते हो। अगर तुम्हें वो इतनी ही मासूम लगती है और जिन आंटी की इतनी फिक्र है, तो अपने साथ ले जाओ अपने घर। चलो छोड़ो सब कुछ और अपना मूड ठीक करो, एक दिन तुम्हें सब कुछ रियलाइज हो जाएगा। शुगा, जरा अपना ध्यान रखना, मुझे रियलाइज करवाने के चक्करों में मेरे हाथों से कहीं तुम जाया ना हो जाना। फिर ऐसे ही सारा दिन एंजॉयमेंट में गुजरता है और जेकेवी को घर ले आता है। मम्मा, तेते स्कूल से वापस आ गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेते को बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। ओके तेते बेबी, मैं अभी लगाती हूँ। क्या जेके तुम्हारे लिए भी खाना लगाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जेके, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, बताए क्या काम है आपको? जेके, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ तो करिए बात, मैंने कौन सा आपको रोका? मुझे लगता है जेके मेरे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है तुम्हें। मैम प्लीज ये सब छोड़ो, जो काम करने आए हैं वो करे ना। अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ मुझे सुनोगे। क्या तुम्हारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि तुम्हारी मॉम दिखती कैसी थी और वो कैसी थी, और तुमने उसे कभी क्यों नहीं देखा? कौन थी वो? अब ये कैसा क्वेश्चन है मिस्टर आरएम? जस्ट आंसर दो जंकुक, आज मैं क्वेश्चन करूंगा और तुम सिर्फ आंसर दोगे। आंसर तो साफ है डैड, आपको भी पता है मॉम तो हमें छोड़ के चली गई थी। जब मैं पैदा हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी। देखा, हम उसे ही सच मानना शुरू कर देते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। मैं तुम्हें कभी ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आज मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं खुद तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी मॉम की कभी डेथ हुई ही नहीं थी, तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्या मतलब है डैड आपके कहने का? अगर मॉम नहीं मरी, वो जिंदा है, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? क्या किया है आपने उसके साथ? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के गई। उस वक्त छोड़ के गई जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो मुझे उस वक्त छोड़ के गई जब तुम हो, मतलब तुम्हें पैदा हुए 2 घंटे हुए थे। वो उस वक्त मुझे छोड़ के गई। उस टाइम में इतना अकेला फील कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस टाइम एक एंजल आई और वो एंजल कोई और नहीं, जिन थी। तो फिर डैड आखिर मॉम ने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मैं इतना बुरा था कि मुझे छोड़ के चली गई? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती थी? नहीं जंकुक, तुम में कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी किस्मत खराब थी जो तुम्हें छोड़ के गई। उसे सिर्फ पैसों से प्यार था, ना ही मुझसे था और ना ही तुमसे था। डैड प्लीज आप मेरी एक हेल्प करें, आप मुझे सब कुछ स्टार्ट से बताएं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओके ठीक है जंकुक, तो सुनो, ये उस टाइम की बात है जब मेरी और जिन की वेडिंग फिक्स हुई थी। हम दोनों की उस दिन वेडिंग थी और वो दिन कोई आम दिन नहीं था, हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि मैं और जिन दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और तुम्हारी मॉम वो नहीं चाहती थी कि मेरी वेडिंग जिन से हो, वो चाहती थी कि उसकी वेडिंग मेरे से हो, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। वेडिंग वाले दिन उसने जिन को किडनैप कर दिया और मुझे आकर कहा कि जिन इस वेडिंग से भाग गई है। तो उस टाइम में इतना ज्यादा मजबूर था, क्योंकि सारी मीडिया सभी लोग आए हुए थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारी मॉम से शादी करने के सिवा। तो शादी के 2 डेज बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि जिन को भी इसने ही किडनैप किया था। तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता था, वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अभी तुम्हें 2 होन ही हुए थे इस दुनिया में आए, उसने मुझसे 200 करोड़ लिए और भाग गई किसी और के साथ।
तुम्हें याद है जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, तुम पूछते होते थे वो ब्यूटीफुल लेडी कहाँ पर है, तो वो ब्यूटीफुल लेडी कोई और नहीं जिन थी। डैड, अगर मॉम आपको छोड़ के चले गई थी तो जिन आंटी वापस आई थी आपके पास, तो तब आप दोनों ने क्यों नहीं वेडिंग की? बेटा, उसे आंटी नहीं मॉम कहो, और बताता हूँ मैं कि हम दोनों ने क्यों नहीं की थी वेडिंग। जिन को जब पता चला कि मेरी वेडिंग हो गई है तो वो कनाडा चले गई थी, और कोरिया सिर्फ उस दिन वो किसी मीटिंग के लिए आई थी, क्योंकि जिन ने कनाडा में अपना बिजनेस सेट कर लिया था और कोरिया अपनी मीटिंग के लिए आई थी। तो जब तुम 3 साल के हुए तो वो वापस कनाडा चली गई थी, और जिन ने कनाडा जाकर कभी किसी से वेडिंग नहीं की थी, वो सिंगल थी। डैड, फिर जिन आंटी के पास, आई मीन मॉम के पास जो लड़की है वो कौन है? क्यों कहते हो जिनकी बेटी है ही नहीं? क्या मतलब है डैड आपके कहने का? अगर वो उसकी डॉटर नहीं है तो वो, क्योंकि जिन जब वापस कनाडा गई थी तो एरोप्लेन में उसे बी मिली, और बी के मॉम डैड जो थे उनको इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले, तब से बी जिन के पास ही है और जिन ही उसे संभाल रही है, इसीलिए बी थोड़ा सा माइंड से बच्चों जैसी है। और अब मैंने तुम्हें हर एक चीज क्लियर कर दी है, अब आगे फैसला तुम्हारा है कि तुम जिनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, और मैं तो उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मैं नहीं उसे छोड़ने वाला हूँ। डैड प्लीज, मुझे कुछ टाइम चाहिए सब कुछ समझने के लिए और खुद को संभालने के लिए। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी खुद की मॉम ऐसा कर सकती है, जिसे मैं बचपन से सिर्फ यही सोचता आया हूँ कि वो मर गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। प्लीज मुझे समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ओके ठीक है, लेकिन अभी के लिए बहुत बातें होगी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी सब हम कल को देखेंगे। फिर आरम जेके के रूम से बाहर चला जाता है और जेके को पीछे एक गहरी सोच में छोड़ जाता है। मैं कितना ज्यादा बुरा हूँ, कुछ जाने बिना ही जिन मॉम को इतना कुछ सुना दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा जब मैं उसे ऐसे बोलता था, और इन सब में मैंने उस मासूम को भी जाने अनजाने में बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा दी है। मैंने उसे आज सुबह भी डांटा और स्कूल जाते हुए भी उसे इतना ज्यादा डांटा। मैं क्यों नहीं समझ पाया, मैं क्यों नहीं देख सका उसकी मासूमियत को? वो तो मासूम थी। जिन मॉम के साथ जो मेरा रवैया था, क्या जिन मॉम मुझे कभी माफ करेंगी? जिन, आज तो तुम भी लेट होगी, जल्दी जल्दी खाना बना लो, वरना तियोंग उठेगी, सारा सर पे कर उठा लेगी और कहेगी मम्मा वो कंट्रोल नहीं हो रही, जल्दी से खाना बना दो। इसीलिए मुझे उसके उठने से पहले ही जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेना चाहिए। थैंक गॉड, सारा खाना बन गया, अब जाके सभी को उठाती हूँ। मैम, क्या खाना रेडी है? जल्दी लेके आए, बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, मुझे कॉलेज भी जाना है। ओके ठीक है, मैं लेके आई। 1 सेकंड, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मॉम कहा? ऑफ कोर्स, आप मेरी मॉम है तो मॉम ही बोलूंगा। क्या सच में? क्या ये मेरा कोई सपना तो नहीं? क्या तुमने सच में मुझे मॉम कहा? प्लीज एक दफा फिर से कहो। मॉम प्लीज, अब आप रोना बंद करें, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। अगर हो सके तो अपने इस नालायक बेटे को माफ कर देना। नहीं जेके, तुम सॉरी क्यों मांग रही हो? भला अपनी मॉम से भी कोई सॉरी मांगता है? प्रियांक और तुम दोनों मेरे बच्चे हो, और माँ अपने बच्चों से नाराज भी हो सकती है क्या? ओके मॉम, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दे, बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, कसम से रात भी कुछ नहीं खाया था मैंने। जेके और जिन खाने के टेबल पर बैठे होते हैं और तियोंग और आरम का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे वाह, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? जिन और जेके तुम दोनों एक साथ? मैम, मुझे तो लगता है किसी के जलने की बदबू आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? मुझे तो यहाँ तक आ रही है। क्या कहा तुमने? जलने की बदबू आ रही है? नहीं, मैं तो नहीं जल रहा। तुम दोनों तो रुको जरा, आने दो मेरी प्रिंसेस को, चुन चुन के बदला लूंगा तुम दोनों से। अरे डैड, मैं आ गई, किससे बदला लेना है और किसने तंग किया है मेरे डैडा को? अरे वाह, क्या आज यूं भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे? यस, आज यूं भी अपने लिटिल तेते के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। वाह, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज। टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना है ब्रेकफास्ट। यूं, ये वाला ट्राई करें। ये तो मेरे वाले से भी ज्यादा टेस्टी है।
वो कैसे ह्यूंग, हम दोनों का तो सेम है। ये इसीलिए ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ये मेरी तेते ने मुझे खिलाया है। चलो मुंह खोलो, अब ह्यूंग की बारी है। बस और नहीं ह्यूंग। ओके ठीक है, लेकिन लास्ट बाइट तो जरूर खानी पड़ेगी। मुंह खोलो, चलो आ। ऐसे ही पूरी फैमिली मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से डिनर करते हैं। तेते बेबी जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे फिर तुम। ह्यूंग तेते तो ये रही, तेते तो कब से रेडी है। ओके बेबी, अब आपको सब कुछ याद है ना जो आपको ह्यूंग ने बताया है। यस ह्यूंग, तेते को सब याद है। वो आई से फ्रेंडशिप नहीं करनी और स्टडी दिल लगाकर करनी है और कोई भी शैतानी नहीं करनी। और मेरा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, हर एक चीज समझ जाती है मेरी तेते तो। एक और बात तेते, तुम मुझे ह्यूंग ना बुलाया करो, मैं तुम्हारा ह्यूंग नहीं हूँ। लेकिन मम्मा तो तेते को कह रही थी कि आप तेते के ह्यूंग हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन रियल वाला नहीं। लगता है लेट हो रही है, तेते को स्कूल जाना चाहिए अभी। यस ह्यूंग, तेते तो सच में लेट हो रही है। बाय बाय ह्यूंग। अरे क्या हुआ भी, ऐसे भागी क्यों आ रही हो। अच्छा भी, तुम ये बताओ जो तुम्हारे साथ वो हैंडसम लड़का था वो कौन था। जिन वो तो तेते के ह्यूंग है। सच में तेते के ह्यूंग ही है ना, कुछ और तो नहीं। मीनू सच में ह्यूंग है मेरे। जिमिन स्कूल में वैसे ही ख्याल रखती है वी का कि कोई बुली ना करे वी को, वैसे जिमिन सीनियर है वी की। अरे वाह भाई, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। कुछ खास नहीं शुगा। चल अब नाटक छोड़ और बात बता। अरे कुछ नहीं शुगा, बस वो तेते की बच्चों वाली बातें याद आ गई थी। तेते बेबी ये क्या कह रही हो आप, स्टडी नहीं करोगे। देखो गुड गर्ल हमेशा स्टडी करती है और बैड गर्ल स्टडी नहीं करती। तेते अगर स्टडी छोड़ेगी तो वो गुड गर्ल नहीं रहेगी, बैड गर्ल बन जाएगी। नहीं मॉम, तेते को गुड गर्ल बनना है, बैड गर्ल नहीं बनना। क्या हुआ मॉम, ते आपको परेशान क्यों कर रही है। क्या बताऊं बेटा जेके, इससे मैथ के क्वेश्चन नहीं हल हो रहे और अब कह रही है कि इसे स्टडी ही नहीं करनी। बस इतनी सी बात के लिए तेते जिद कर रही है। आज से तेते को मैं पढ़ाया करूंगा। अरे बेटा तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम्हारी अपनी भी तो स्टडी है। नहीं मैम, मैं मैनेज कर लूंगा। वाह मजा आ गया, तेते तो अपने ह्यूंग से पढ़ेगी। वाह कितना मजा आएगा ना। यस, आज से तेते को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले खाना तो खा लो फिर ही पढ़ेंगे। लेकिन तेते का आपसे क्वेश्चन है, क्या आप तेते को मारोगे। यस, अगर तेते ने अपनी स्टडी अच्छे से ना की तो मुझे मारना पड़ेगा। नहीं मॉम, मैंने नहीं ह्यूंग से पढ़ना, ह्यूंग तेते को मारेंगे। अरे नहीं, मैं तो अपनी तेते से मजाक कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या सच में आप तेते को नहीं मारोगे। जी, मैं अपनी तेते को नहीं मारूंगा, लेकिन पहले हम डिनर करेंगे जिन मॉम ने बहुत ही मजे का बनाया है, फिर हम स्टडी करेंगे। फिर सब लोग मिलकर रात का डिनर करते हैं और इस वक्त वी जेके के रूम में होती है और जेके वी को स्टडी करवा रहा होता है। देखो ते, ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितनी जल्दी हल हो गया। अब मैंने तुम्हें सारा हल करवा दिया है, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है बाकी सब भी इसी तरह होंगे। और बैठ के यहाँ पर करो, यहाँ से नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लो। ओके ठीक है, मैं करती हूँ क्वेश्चन। अब मैं क्या करूं, तेते से और नहीं लिखा जा रहा, तेते तो थक गई। तेते कितने क्वेश्चन हल कर लिए हैं, इधर दिखाओ जरा, देखो तो सही कितने किए हैं तुमने। ये तो सो गई है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली इसने। यहीं पे ही सोने देता हूँ वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। तुझे इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई, अभी तो तेते को और सोना था। ह्यूंग मेरे कमरे में कब आए, क्या ये भी मेरे साथ सो रहे थे। वैसे ह्यूंग सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं सिर्फ सोता हुआ ही अच्छा लगता हूँ। नहीं ह्यूंग, आप तो तेते के बहुत ज्यादा वाले प्यारे से ह्यूंग हैं और तेते के आप अच्छे वाले ह्यूंग हैं।
तोते, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे ह्यूम ना बुलाया करो, तो फिर तोते क्या कहा करे आपको? तोते मुझे मेरे नाम से बुला सकती है। नहीं ना, आपका नाम बहुत ज्यादा वाला बड़ा है, तो तोते मेरा कोई और नाम रख ले जो तोते को ज्यादा वाला अच्छा लगे। तो फिर आज से आप तोते के कुकी हुए। आज से तोते आपको कुकी कहकर बुलाया करेगी। कुकी, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद आया। क्या सच में कुकी को तोते का दिया हुआ नाम अच्छा लगा है? मुझे, मेरा बच्चा, मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा है। चलो अब कुकी को फ्रेश होने दो, कुकी ने अपने कॉलेज भी जाना है, तुम भी फ्रेश हो जाओ तोते बेबी। ओके ठीक है, जब तक कुकी तुम फ्रेश हो, तोते भी फ्रेश होकर आती है, क्योंकि तोते ने भी स्कूल जाना है, तोते लेट नहीं होना चाहती ना, इसलिए। इसी तरह भी एक मंथ गुजर जाता है, कुकी तोते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और तोते भी कुकी के बिना नहीं रहती। और जंकुक त्योंग की इतनी ज्यादा केयर करता है और उसकी हर विश पूरी करता है, इसीलिए त्योंग बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई थी। त्योंग, मेरा बेबी, डैडा की बात मान लो, डैडा सच में बहुत जल्दी आ जाएंगे और आते हुए आपके लिए बहुत ज्यादा चॉकलेट और टॉयज भी लेकर आएंगे। और डैडा आते हुए तोते के लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट्स एंड ड्रेसेस भी लेकर आएगा। तोते बेबी अब मान भी जाओ ना, वैसे भी हम कौन सा तोते को अकेला छोड़ के जा रही हैं, तोते के पास उसका ह्यूम भी तो है ना। नहीं, अगर तोते ने कह दिया तो बस कह दिया, आप दोनों घर पे ही रहोगे, आप दोनों तोते को छोड़ के नहीं जाओगे। देखो ते, अब मेरी तरफ देखो, क्या तोते अपने डैडा की बात भी नहीं मानेगी? डैडा की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए डैडा जा रही हैं। डैडा अपने तोते को भी अपने साथ ले जाते, लेकिन तोते का नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, इसलिए तोते को डैडा छोड़ के जा रही हैं। और हम दोनों अपना काम बहुत जल्द खत्म करके आ जाएंगे और तोते अपने ह्यूम के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करना और गेम्स खेलना, और तुम बोर नहीं होगी। ओके ठीक है, आप लोग चले जाएं, लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना, आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा वाले गिफ्ट भी लेके आना, चॉकलेट भी लेके आना और ड्रेसेस भी लेके आना। ओके ठीक है, हम नहीं भूलेंगे, हम बहुत ज्यादा लेके आएंगे गिफ्ट्स और चॉकलेट और ड्रेसेस, जो जो तोते बेबी ने कहा है सब चीजें लेकर आएंगे। फिर कुछ टाइम बाद आरएम एंड जिन दोनों कनाडा चले जाते हैं। ये कुकी कब आएगा? तोते स्केयर, ये घर की सारी लाइट क्यों ऑफ है और घर में इतना अंधेरा क्यों है, और मॉम डैड कहाँ पर है? मॉम डैड कहाँ हो आप? और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और तोते, तोते कहाँ पर? तोते कहाँ हो आप? अरे कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है? कोई भी नहीं नजर आ रहा मुझे। अरे तोते क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बताओ अपनी कुकी को, किसी ने कुछ कहा है क्या? कुकी, आपको पता है तोते डर गई थी, तोते स्केयर, तोते अंधेरे और डार्कनेस से डरती है। और देखो हर तरफ अंधेरा है और तोते डर रही थी और मम्मा और डैडा भी नहीं थे घर। और सॉरी तोते, मुझे नहीं पता था कि मेरी तोते घर में अकेली है, नहीं तो मैं उसी टाइम आ जाता अपनी तोते के पास। और तोते ये बताओ, मॉम एंड डैड कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। वो क्या है ना, मॉम एंड डैड दोनों कनाडा गए हुए हैं। ओह अच्छा, इसलिए डैड ने मुझे कंपनी संभालने के लिए कहा था। अच्छा ये बताओ, तोते को क्या भूख लगी हुई है? जश कुकी, तोते को बहुत ज्यादा वाली भूख लगी हुई है। ओके ठीक है, आप कुकी को 5 मिनट दो, कुकी आपके लिए खाना बना देता है। तो आज ये खाना ज्यादा स्पाइसी तो नहीं बन गया, एक दफा चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये इतना स्पाइसी नहीं है, तोते खा सकती है, ठीक बना है, परफेक्ट। कुकी क्या खाना रेडी है? तोते के पेट में चूहे डांस कर रही हैं। बस तोते, खाना रेडी है। अरे तोते बच्चा, जरा आराम से खाओ। नहीं कुकी, तुम डिस्टर्ब ना करो तोते को, तोते को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तोते ऐसे ही खाएगी। और कुकी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, तोते को सारा खाना है। ओके ठीक है तोते बेबी, तुम सारा खा लेना। फिर त्योंग सारा खाना खुद ही खा लेती है और उसमें से जेके को एक नवाला भी नहीं देती। ओह नो, सारा खाना तो तोते खा गई, अब ह्यूम क्या खाएगा? अच्छा हुआ तोते कि तुमने सारा खा लिया, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, मैं बाहर से खा के आया था। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर चलो तोते, अब रेस्ट कर लो और आज से अब तुम कुकी के कमरे में सोया करोगी जब तक मॉम डैड नहीं आ जाते।
क्या सच में तेते कुकी के साथ सोएगी? पता है तेते को आपके साथ सोने में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। तेते बेबी चलो अब सोते हैं, आपके कुकी ने अब अपना काम फिनिश कर लिया है। ये क्या, ये तो मेरे आने से पहले ही सो गई, लगता है कुछ ज्यादा ही इसे नींद आई होगी। सोते हुए कितनी ज्यादा इनोसेंट लग रही है। क्योंकि तुम आ गए, पता है तेते ने आपका इतना ज्यादा वेट किया, फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। कोई बात नहीं तेते मेरा बच्चा, आप सो जाओ। पता नहीं क्यों ये चेहरा मेरे लिए सुकून बन गया है, मैं कब इतना ज्यादा पोसेसिव हो गया इसके लिए मुझे खुद ही नहीं पता चला। तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम और बेरहम है। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, माय लिटिल स्टेप सिस्टर। अरे कुकी उठो ना, जल्दी उठो, अगर तुम नहीं उठो तो तेते लेट हो जाएगी अपने स्कूल से, और तेते को लेट नहीं होना। अरे इतनी सुबह सुबह कौन उठाता है, तेते उठ रहा हूँ मैं। तेते अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। तेते आज तेते को जल्दी जाना है, जिमी ने कहा था तेते जल्दी आए, तो इसलिए तेते ने जल्दी जाना है आज स्कूल। अच्छा तो जी अब जिमिन को ना तेते ने पहले तो नहीं बताया मुझे। और शिट तेते आपको बताना भूल गई, वो बेस्टी है तेते की। 1 सेकंड, आपके तो भी एग्जाम होने हैं। जिमिन तो तेते की सीनियर है, इसीलिए जिमिन के पहले एग्जाम हो गए। तेते दिल लगाकर पढ़ना और बॉयज से दूर रहना, उनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। वॉकिंग कुकी, क्योंकि तेते तो गुड गर्ल है और गुड गर्ल बॉयज से दूर रहती है और फ्रेंडशिप नहीं करती। अगर तुम फ्रेंडशिप करोगी बॉयज के साथ तो मेरी तेते गुड गर्ल नहीं रहेगी। नहीं, तेते किसी से नहीं फ्रेंडशिप करेगी, क्योंकि तेते तो गुड गर्ल है और गुड गर्ल कभी भी नहीं फ्रेंडशिप करती है ना कुकी। यस प्रिंसेस। तेते क्या बताना पसंद करोगी, इतनी लेट क्यों आई हो? मैं आ गई हूँ, इतना काफी नहीं जमीना? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम रुक जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे नहीं जमीना, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो बता आजकल क्या चल रहा है, कॉलेज के बाद तो तुम ऐसे गायब होते हो कि तुम्हें ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अरे नहीं शुगर, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना मॉम एंड डैड दोनों कनाडा गए हुए हैं, तो इसीलिए पीछे जो कंपनी है डैड की वो मुझे संभालनी पड़ती है। वैसे भी कॉलेज खत्म होने के बाद उस कंपनी को मैंने ही संभालना है, सारी रिस्पांसिबिलिटी मुझ पर आ गई है, इसीलिए मुझे कॉलेज के बाद कंपनी में जाना पड़ता है और रत्ते को भी मुझे संभालना पड़ता है। तुम तो जानता ही हो उसकी हेल्थ कैसी है, मेंटल थोड़ी बच्चों वाली है, तो इसीलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। क्या सच में तुम टे की केयर करते हो? लेकिन तुम तो इसे हेट करते थे। नहीं शुगर, वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है और इतनी ज्यादा क्यूट है, कोई पागल ही होगा अगर उससे कोई हेट करेगा। जेके तो एक ही जुमला लगता है, जेके देर आए पर दुरुस्त आए। पर तुमने जेके कुछ टाइम पहले जिन आंटी को मॉम कहा, क्या तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ शुगर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जिन मॉम को अपनी मॉम। स्कूल तो कब तक एंड हो गया है जिमिन, लेकिन ये कुकी क्यों नहीं आया अभी तक? अरे तो हो सकता है कोई ट्रैफिक में फंस गया होगा तुम्हारा कुकी, और जब तक तुम्हारा कुकी नहीं आता मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नाम लिया तुम्हारा कुकी आ भी गया। कुकी इतना ज्यादा लेट क्यों आए हो? पता है तेते ने इतना ज्यादा वेट किया आपका। वो क्या है ना, तेते ने थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे साथ कौन है? क्योंकि तेते ने बताया था ना कि तेते की फ्रेंड है जिमिना, ये वो है। हेलो जेके। हेलो जिमिन, और थैंक्स तेते का ख्याल रखने के लिए। अरे नहीं, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, और तेते तो है ही इतनी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट, हर किसी का दिल करता है इससे फ्रेंडशिप करने का। तेते, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। क्योंकि ये कौन है? ये कुकी के बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारे शुगा ह्यूंग। और हेलो शुगा ह्यूंग, आपसे मिलकर तेते को बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पर मेरी लिटिल प्रिंसेस कौन सी क्लास में है? मैं तो 10th क्लास में हूँ। ओके शुगर, अब ठीक है हम घर चलते हैं, लेट हो गई है वैसे भी बहुत ज्यादा हमें। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं तुम्हें भी साथ छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं चले जाऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, आपने क्या नाम बताया था अपना? कुछ याद नहीं आ रहा। और हेलो, मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, आपने मुझे अपना नंबर दिया था 10 और आगे क्या था? काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना नंबर भी आपको नहीं दिया था।
ओह अच्छा, तो चलो यही बता दो, क्या आप सिंगल हो? यस आई एम सिंगल। ओह ये तो अच्छी बात है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम अकेली हो, मैं लड़कियों को अकेला छोड़ के नहीं जाता, अच्छे संस्कार है ना मुझ में। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इतना ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चले जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझसे शर्माओ नहीं, अपना ही समझो, तुम आ सकती हो मेरे साथ। अरे मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। बड़ा संस्कारी कहीं का ना हो तो। अगर तुम्हारे जैसे दो चार संस्कारी और पैदा हो जाए ना इस धरती पर, तो हम जैसी लड़कियों की इज्जत महफूज ना रहे, ठहरती कहीं का ना हो तो। यस यस मिस्टर ली, मैंने जो समझाया है वैसे ही बिल्कुल काम करना है, और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। क्या हुआ तेते, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरी तेते बोर हो रही है? यश कुकी तेते बहुत ज्यादा बोर हो रही है। बोर क्यों हो रही है तेते? आप कुकी पास आ जाओ। अच्छा अब बताए मेरा बच्चा, तेते बोर क्यों हो रहा था? तो क्या है ना कुकी, आप कब से वर्क में बिजी हो, तो तेते बच्चा आप मेरे पास आ जाते, आगे कभी रोका है आपके कुकी ने आपको? आप सच में बहुत अच्छे हो कुकी, तेते की कुकी। क्या मैं अपनी तेते से एक बात पूछ सकता हूँ? यस कुकी आप पूछिए, तेते आपको आंसर करेगी। मेरी तेते मुझसे कितना प्यार करती है? मैं अपने कुकी से बहुत ज्यादा सारा वाला प्यार करती हूँ, मॉम डैड से भी करती हूँ, लेकिन कुकी से ज्यादा वाला करती हूँ। क्या आप तेते अपनी कुकी को कभी छोड़ेगी? कुकी आप तेते से ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? तेते बेबी मुझे आंसर दो। लव यू। तेते बेबी मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे यूं नहीं कहो, क्योंकि हम रियल वाले सिस्टर एंड ब्रदर नहीं हैं। सॉरी कुकी, गलती से तेते के मुंह से निकल गया। तेते आपको नहीं कहेगी यूं कभी भी। सॉरी तेते बच्चा, ऐसे मत रो, कुकी से गलती होगी, कुकी ने रूडली बात की अपनी बेबी तेते से। कुकी बहुत गंदा है, हम कुकी को इस घर से बाहर निकाल देंगे, प्लीज रोना चुप हो तेते बेबी। नहीं, कुकी गंदा नहीं है, कुकी को घर से बाहर नहीं निकालना, वरना तेते आपसे नाराज हो जाएगी। ओके ठीक है, नहीं निकालते हम आपके कुकी को, लेकिन रोना तो बंद करो पहले। नहीं कुकी, मैं तो नहीं रो रही, तेते तो गुड गर्ल है, और गुड गर्ल कभी भी नहीं रोती। हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी तेते कितनी स्ट्रॉन्ग है, कुछ देर पहले तो कोई और ही रो रहा था, वो मेरी तेते तो बिल्कुल भी नहीं थी। कुकी वो मैं क्या कह रही थी ना कि मम डैड कब आएंगे, कि तेते बहुत मिस कर रही है हम दोनों को। तो क्या तेते को अपने कुकी के साथ अच्छा नहीं लग रहा? क्या कुकी ने डांटा इसीलिए तेते मम्मा डैडा को बुलाना चाहती है? देखो तेते, मैंने आपको सॉरी कहा ना, अब से मैं कभी भी नहीं डांटूंगा अपनी तेते को। नहीं कुकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन तेते मम्मा डैडा को भी मिस कर रही है ना। मैं कैसे मान लूं कि तेते से मुझे सॉरी मिल गई है? कोई प्रूफ दो मुझे। कैसे प्रूव कुकी, अब मैं कैसे दूं प्रूव? तेते मुझे किस करे तो ही पता चलेगा कि तेते ने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके ठीक है कुकी, तेते अभी करती है, लेकिन तेते को तो करनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. तेते बेबी इसे कहते हैं किस करना, ऐसे करते हैं किस। वाह ये कितनी मजे की थी, तेते को और करनी है क्या? तेते अपने दादा से और शुगर ह्यूम से कर सकती है ऐसे? नहीं तेते, ये अपने दादा को और शुगर ह्यूम को नहीं कर सकती, जस्ट कुकी को कर सकती है। क्यों कुकी, तेते दादा को क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये एक सीक्रेट है तेते। क्या तेते को एक और मिल सकती है? नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफी है तेते। ओके ठीक है कुकी, बाकी तेते सुबह कर लेगी, अब तेते को नींद आई हुई है। तेते इधर कुकी पास आओ, कुकी कल को तेते ने स्कूल नहीं जाना। नहीं तेते छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे पास आ रहे हैं और स्कूल तो तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए रेस्ट करो तेते, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ओके ठीक है कुकी, मैं तो चली सोने। पता नहीं कौन सी चीज है तुमने जो मुझे अपनी तरफ खींच लाती है। मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को समझाने की कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, दिल है जो मानता ही नहीं।
लेकिन एक तरफ देखा जाए तो मैं गलत नहीं कर रहा, क्योंकि हम कौन सा रियल सिस्टर एंड ब्रदर हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा के रखूं। तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। मुझे मॉम डैड की कोई फिक्र नहीं है, अगर वो ना भी माने हमारे रिश्ते से तो मैं उन्हें खुद ही मना लूंगा। बस मुझे अगर फिक्र है तो बस तुम्हारी है कि तुम मुझे एक ह्यूम की नजर से देखती हो, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो। ये कुकी कहाँ चले गया? अब कहते अपने कुकी को कहाँ ढूंढे, पूरे घर में नहीं मिल रहा। अब मैं कहाँ देखूं, पूरे घर में तो देख लिया है मैंने। लगता है कुकी आ गया है। हेलो वी, कैसी हो? जिन्हें तुम जहाँ पर, अरे अंदर तो आने दो, फिर पूछ लेना जो कुछ पूछना है मुझसे। क्या हुआ वी, मुझे देख के यहाँ पर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं जमीना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, कुकी नहीं मिल रहा है सुबह से। वो तुम्हारा कुकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया है, इसीलिए तो उसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। पर कुकी ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सो रही थी ना, इसीलिए उसे लगा कि तुम डिस्टर्ब होगी, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं उठाया और मुझे बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने कुकी को मिस करना बंद करो, पूरा दिन तो वो तुम्हारे पास ही रहता है। अब मेरे साथ एंजॉय करो, हम गेम खेलते हैं। ओके ठीक है जिम्ना, लेकिन तुम चीटिंग ना करना। अरे मैं कब चीटिंग करती हूँ? चीटिंग तो तुम हमेशा करती हो। लगता है तुम्हारा कुकी आ गया है अभी। जिम्ना अब तो कुकी आ गया, गेम हम बाद में खेलेंगे। अरे वी बता तो सही, कौन आया है? कब से डोर ओपन करके खड़ी हो? लोगों से पूछना बंद करो मेरी छमक छल्लो, हम आए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ शुगर, जिस मुंह से आए हो इस घर के अंदर, उसी मुंह से इस घर से बाहर निकल जाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली? मैं तो अपने फ्रेंड के घर में आया हूँ, मैं जब चाहे जब मेरा दिल करे मैं आ सकता हूँ। वो टावर बाहर में जाओ। और बताए मेरा क्यूट बच्चा ते क्या कर रहा था? और इस डाइन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? जो डाइन किससे बोला तुमने? अब डाइन को डाइन ही बोलेंगे तो और क्या बोले, हूर परी तो बोल नहीं सकते। तुमसे तो बात करना अपने टाइम को वेस्ट करना है, तो ना करो बात। कहता कौन है तुम्हें मुझसे बात करने का? चलो मैं शुगर ही हूँ, हम तीनों मिलकर गेम खेलते हैं। ओके ठीक है चलो गेम खेलते हैं, वैसे भी छोटे बच्चों की बात कभी भी नहीं टालनी चाहिए। लगता है आज तो मेरी तेते मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होगी। चलो कोई ना, मैं जाके मना लूंगा उसको, मुझे पता है वो किस चीज से मानेगी। आज लगता है मुझसे ज्यादा वाली नाराज है। लेकिन ये लड़की है कहाँ पर? वरना तो हर रोज मेरा इंतजार कर रही होती है डोर पर। नहीं तेते बच्चा, अब नहीं खेला जा रहा है यूं से, यूं बहुत ज्यादा थक गया है। और नहीं शुगर, यूं तेते को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, एक दफा फिर खेलते हैं। कंट्रोल जेके कंट्रोल, अपने गुस्से पर काबू पाओ वरना तुम कुछ गलत कर दोगे। कंट्रोल कंट्रोल कुछ भी नहीं जेके। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुकी कुकी तुम आ गए। पता है हम दोनों ने गेम खेला और शुगर ही मुझसे हार गए और मैंने विन कर लिया। और तो इसका मतलब मेरी तेते ने आज कुकी को नहीं मिस किया, शुगर और जिमिन के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, कुकी तेते ने अपने कुकी को बहुत ज्यादा वाला मिस किया। चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जिमिन की आई नहीं, मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ रहे। नहीं कुकी, जिमिन आई है, वो ऊपर कमरे में है। ओके ठीक है तेते जिमिन के पास जाए, कुकी को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है शुगर से। ओके ठीक है मैं चलती हूँ। फिर तेज जिमिन के पास चले जाती है। देख भाई मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? घूरना बंद कर, जिंदगी में पहली बार तुमसे डर लग रहा है मुझे। शुगर तुम मुझे ये बताओ, किसकी परमिशन से तुम मेरे घर में एंटर हुए हो? अरे क्यों, अब अपने फ्रेंड के घर भी आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? ये कहाँ का रूल है? ये जॉन जंकुक की डिक्शनरी का रूल है, आई मीन जॉन जंकुक का। पहले तुम बता जेके, बाहर से क्या किसी से फाइटिंग होकर आई है जो सारा गुस्सा तुम मुझ पे उतार रहे हो? नहीं तो मेरी तो किसी से भी फाइटिंग नहीं हुई। बाहर तो किसी से भी फाइटिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर तुमने अपना ये मुंह बंद ना किया तो तुम जरूर मुझसे पिटने वाले हो। और एक और बात तुम्हारे लिए, तेज से जरा दूर रहा करो। क्यों भाई, मैं क्यों तेज से दूर रहूंगा? वो तो इतनी क्यूट है, इतनी इनोसेंट है कि हर एक का दिल करता है उससे फ्रेंडशिप करने का। इसका मतलब तुम नहीं समझोगे? ये कहाँ की गुंडागर्दी है जेके? तुम जलस हो रही हो मुझसे? कहीं तुम तेज से प्यार? हाँ मैं करता हूँ, और क्या सुनना चाहते हो तुम? इनफैक्ट इतना क्रेजीली करता हूँ कि मुझे बर्दाश्त नहीं कोई भी उसके पास आए। अरे भाई जलस होना बंद करो, मैं तो उसे सिर्फ एज अपनी लिटिल सिस्टर मानता हूँ।
गुड, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं, वरना तुम्हें उड़ाने के लिए ना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं भाई, इसकी तुम्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ तुम्हारे पागलपन को। क्या तुमने ये सोचा है कि ते इन सब कामों के लिए छोटी नहीं है? और क्या तुमने अपने मॉम डैड के बारे में सोचा है? उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे और ते के बारे में? इसके बारे में शुभा तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही 2 प्लान बना रखे हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। तो क्या कृपया करके आप मुझे बताएंगे आपके प्लान ए और प्लान बी आखिर है कौन से? ओके, बताता हूँ। प्लान ए, सबसे पहले मैं सबको अपने दोनों के रिलेशन के बारे में बताऊंगा। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना प्लान बी इस्तेमाल करूंगा। प्लान बी क्या है? और प्लान बी ये है कि अगर मॉम एंड डैड हम दोनों ना माने हम दोनों के बारे में, तो मैं ते को इतनी दूर ले जाऊंगा, इन सब से दूर ले जाऊंगा, और वहां पर हम दोनों अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। अरे नहीं बाबा, प्लान बी तो थोड़ा डेंजरस है, वरना मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? इसलिए तुम ज्यादा प्लान ए पर फोकस करना। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अगर सब लोग मान भी गए तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ते का क्या? उसे वो क्या मानेगी? वो तो तुम्हें अपना ही मानती है, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम क्या करोगे? शट अप शुगा, इससे आगे एक अल्फाज नहीं बोलना। ते भी अपनी कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और एक न एक दिन उसे भी ये रियलाइज हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। कम डाउन, अब बंदे की जान लोगे मेरे जैसे मासूम बच्चे। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन एंड शुगा दोनों चले जाते हैं। तो बताए मेरी तेते बेबी, आज तेते का कैसे दिन गुजरा? लगता है आज मेरी तेते ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है जिमिन एंड शुगा के साथ। खूब सारी मस्ती की है, बोर तो नहीं हुई आज मेरी प्रिंसेस? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. कुकी, ये क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या तेते को अच्छा नहीं लगा कुकी का किस करना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या तेते को अच्छा लगता है कुकी का किस करना? यश के तेते को बहुत अच्छा लगा कुकी का किस करना, बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन है कुकी का अपनी तेते से, क्या तेते अपनी कुकी को कभी छोड़ के जाएगी? कुकी, आप तेते से ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हैं? तेते हर्ट होती है ऐसे क्वेश्चन करने से। तेते क्यों छोड़ेगी अपनी कुकी को? तेते लव कुकी एंड कुकी लव तेते। ये तो मुझे भी पता है कि तेते मुझसे लव करती है, लेकिन वो वाला नहीं जैसा मैं करता हूँ, वो सिर्फ सिस्टर एंड ब्रदर वाला करती है। मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे कौन से वाला प्यार करता हूँ? कुकी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रहा था, आज पूरा दिन तेते ने मुझे कोई किस नहीं की। कुकी, आप कितना झूठ बोलते हैं, अभी आपने की तो है तेते को। झूठे कहीं के ना हो तो इतनी जल्दी भूल भी गए तुम। लेकिन वो तो मैंने की है ना, तेते ने तो मुझे दी ही नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है कुकी? तेते आपको अभी दे देती है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. क्या कुकी अब हैप्पी है? अब तो तेते ने किस भी कर दी। यस, आज कुकी बहुत हैप्पी है। अब कौन आ गया? इतनी ज्यादा नींद आ रही है मुझे, इतनी ज्यादा थकावट हुई है मुझे। अगर कोई फालतू इंसान हुआ ना, मैंने उसका मुंह तोड़ देना है। सरप्राइज! हेलो परम सुंदरी, कैसा लगा मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें? सारा मूड खराब हो गया तुम्हें यहाँ पर देखकर। क्या करने आए हो यहाँ पर? अरे पहले अंदर तो आने दो। क्या तुम्हारा यहाँ रिवाज है कि मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखते हो? अरे नहीं, आए अंदर आए, मैं तो दन्नी हो गई आपको यहाँ पर देखकर। अरे जिमने, ये क्या तुम घर में अकेली रहती हो? क्यों, तुम्हें इससे क्या? काम बताओ, तुम कौन सा काम करने आए हो? अपनी मर्दमशुमारी को बंद करो। मैं तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम के लिए आया था। मैं अपनी फ्यूचर सासू मॉम को देखने आया था, लेकिन लगता है उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे मुझे। शुगा, तेरी तो ऐसी की तैसी। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला अपनी इस फालतू की बकवास सुनाने के लिए जो मेरे घर आ गए हो तुम? और क्या तुम अपने घर भी कभी जाते हो? सुबह से कभी किसी के घर और कभी किसी के घर। जिमिन, जरा तमीज से बात करो, अपने फ्यूचर हस्बैंड से ऐसे बात करते हैं? शुगा, कौन सा सस्ता नशा करके आए हो? हस्बैंड और वो भी तुम। इंफॉर्मेशन, जानवरों से कभी शादी नहीं की जाती। क्या कहा जिमना तुमने? मुझे जानवर कहा? ओह हाँ, मैं हूँ
जानवर, आई मीन बब्बर शेर। कहाँ का बब्बर शेर? तू बब्बर शेर नहीं, तू बिल्ला है, आया बड़ा बब्बर शेर। अपनी फ्लर्टिंग को बंद करो और ये बताओ इस टाइम मेरे घर आने की वजह क्या है? अरे हमने क्या फ्लर्टिंग करनी, हम तो वैसे ही हार चुके हैं अपना दिल आप पर। हमारी हालत तो इस सॉन्ग जैसी हो गई है, तेरा चैन मैन सब उजड़ा, जालिम नजर मना ले, कुछ तो काम ढंग का कर ले, सॉन्ग गाया वो भी उल्टे, जालिम नजर मिला ले, नहीं जालिम नजर हटा ले होता है। शुगा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर किसी शायर की आत्मा आ गई है। मेरी एडवाइस है शुगा तुम्हारे लिए, अगर जाकर नींबू पानी पियो, अगर घर नींबू नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बना के देती हूँ जिससे तुम्हारा नशा उतरेगा। अरे क्या पागल हो रहा था, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर अपने दिल की फीलिंग बता रहा हूँ और तुम इसे मजाक के तौर पर ले रही हो। एक सेकंड, क्या तुमने मुझे औरत कहा? क्या मैं तुम्हें औरत नजर आ रही हूँ? और मुझे ऊपर से पागल भी कहा? पागल हो गए तुम। अरे मेरी क्यूटी पाई, इतना ज्यादा गुस्सा ना किया करो, तुम पे गुस्सा नहीं अच्छा लगता। और अब बताओ गर्लफ्रेंड बन रही है मेरी या नहीं? अरे ये कैसा तरीका हुआ अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का? ऐसा कौन प्रपोज करता है? ऐसे अगर तुम किसी को प्रपोज करोगे ना, जो तुम्हें चाहती भी होगी वो भी तुम्हें छोड़ के चले जाएगी। वाह नाइस आइडिया, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं? अरे क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा मैंने कब कहा? अपने पास ही लगाते रहते हो तुम। फिर ऐसे ही एक मंथ और गुजर जाता है और जंगकुक डे के लिए और ज्यादा क्रेजी होता जाता है और शुगा जिमिन को हर वक्त प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमिन उसे रिजेक्ट कर देती है। और आज भी कल लास्ट एग्जाम था 10th का। मेरी लिटिल प्रिंसेस कब आएगी? और आज का एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ था, मैथ में वो वैसे भी वीक है, पता नहीं कैसा होगा उसका आज का एग्जाम। यार ये लड़की देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक एंजल। बस एक दफा हाथ लग जाओ इसके साथ, ऐसा नाइस स्टैंड बनाऊंगा ना। बस ये बात तो बहुत गलत है, आप अकेले अकेले ही सारा मजा लेंगे, आपके बाद हमें भी चाहिए ये लड़की। नो प्रॉब्लम, बाद में तुम लोग भी एंजॉय कर लेना। ये क्या, ये लोग तो मेरी ताई के बारे में बात कर रही हैं। लगता है इन्हें बताना पड़ेगा कि जियोन जंगकुक की चीज पर नजर रखने का इंजाम क्या होता है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि किसी दूसरे की चीजों पर नजर रखने का इंजाम क्या होता है? लगता है तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा अपनी जुबान में। अरे देखो तो सही, साले की हिम्मत कितनी है, तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? लगता है तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। कुकी छोड़ो इन लोगों को, जो मर जाएंगे। और क्या हुआ है कुकी तुम्हें? आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है जो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अगर वापस से तुम लोगों ने जियोन जंगकुक की चीज पर नजर उठा कर भी देखा तो ये मैं खुद भी नहीं जानूंगा कि तुम लोगों के साथ क्या इंजाम होगा। अब मुझे तुम लोग नजर नहीं आने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो तो अब हमें घर जाना चाहिए, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गई है। और हेलो हैंडसम, हमारी बात तो सुनो। इन लोगों का मतलब मैं, यस आप प्लीज, ये हमारी तरफ से ये सब कुछ क्या है? वो क्या है ना, हम लोग आपको लाइक करते हैं। ओह अच्छा, तुम लोग मुझे लाइक करते हो। वैसे ये गिफ्ट बहुत ही अच्छी है। अभी अब हमें नाराजगी दूर कर लेनी चाहिए। अब इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने लगे? क्या मतलब इसकी पहले से गर्लफ्रेंड है? हाँ लगता यही रहा है। लगता है हम गलत इंसान के पास आ गए। जी आप गलत इंसान के पास आ गए हैं, प्लीज आप किसी और के पास जाएंगे तो मेरे वाला है ना होता। बताए ना इसे कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, बताए ना, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ये जुम्मन कैसी हरकतें कर रही है शुगर, इसकी हाँ में हाँ मना लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। ओके ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय। और अब तुम बताओ, हम लोग गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कब बताएं? बताओ। वो क्या है ना, रात को जब तुम मेरे घर से गए थे तो मैंने दिमाग लगा कर सोचा कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ।
बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया तुमने, जो तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया, वरना तुम्हें मेरे जैसा तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि आजकल लंबी लड़कियों का ट्रेंड है, 4 फुटिया का तो कोई भी नहीं पूछता। लगता है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के मैंने गलत डिसीजन लिया है। जा रही हूँ मैं, मेरे पीछे ना आना, अगर आए ना मैं अपनी चप्पल से ऐसा तुम्हारा सिर खोलूंगी ना तो लग तुम्हें पता चलेगा। जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो, रुको तो सही। अच्छा तो मेरी लिटिल प्रिंसेस का आज का जो एग्जाम था कैसा हुआ? क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी प्रिंसेस के एग्जाम बहुत ही अच्छे हो गए, तो मेरी प्रिंसेस को ट्रीट भी चाहिए, तो देते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. क्योंकि एक बात पूछूं तुमसे? यस ऑब्वियसली पूछो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्योंकि जो आप तेते को लिप्स पर किस करते हैं ये तो लवर करते होते हैं ना। तेते मैं पूछ रहा हूँ, ये सब चीजें तुमने कहाँ से सीखी है, कौन सिखा रहा है तुम्हें? किसी ने भी नहीं सिखाई तेते को, तेते ने खुद सीखी है। कल तेते के ड्रामा देख रही थी, उसमें सीखा था मैंने। और क्योंकि मैंने उसके ड्रामा में देखा था वो लड़का उस लड़की को ऐसे किस करता था और बाद में वो इसका इस्तेमाल करके उसको फेंक देता था। क्या कुकी अब तेते को भी ऐसे ही फेंक देगा उसका इस्तेमाल करके? तेते कुकी से नहीं अलग होना चाहती, तेते ने कुकी के साथ ही रहना है। आप मुझे मत फेंकना। तेते मेरा बच्चा जी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा कुकी तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हारे बिना रहने का कुकी सोच भी नहीं सकता तुम्हारा। तुम पता नहीं अपने दिमाग में कौन कौन सी बातें लेके आ रही हो। तो बेबी आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, कभी मुझे छोड़ के ना जाना, क्योंकि अब ये कुकी कुकी तुमसे प्यार करने लगा है। कुकी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, प्लीज अपने इस कुकी को कभी अकेला मत छोड़ना प्लीज। सच्ची में आप तेते से प्यार करते हो? क्या कुकी अब तेते को नहीं छोड़ेगा? क्या तेते अब अपनी कुकी के पास ही रहेगी हमेशा के लिए? यस, मेरी तेते हमेशा मेरे पास ही रहेगी और कुकी कहीं भी नहीं जाने देगा। अगर तेते खुद भी चाहेगी तो भी नहीं जाने देगा तेते को अपने से दूर। क्या आप कुकी अपनी तेते के साथ कपल वाला लव कर सकते हैं? जैसे हर एक कपल करता है वैसे ही हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन तेते को तो वो वाला प्यार आता ही नहीं, तो तेते कैसे करेगी? टेंशन नॉट माय बेबी गर्ल, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम सिर्फ मौन करो मेरे नाम की, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। तेते अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पेन हुआ तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारी एज बहुत कम है और तुम्हें पेन होगा। सो अपने कुकी को जरूर बताना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पेन क्यों होगा? मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। Baby, I cannot control. Please मेरे लिए बर्दाश्त करो अपने। क्या सुबह हो गई और कुकी ने मुझे जगाया भी नहीं, और मेरे कपड़े कहाँ हैं? फिर देखो आस्ता आस्ता सब कुछ याद हो जाता है जो कुछ रात हुआ था। ये सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि तुम कब से उठे हुए हो और तुमने तेते की सारी बातें सुन ली? यस, तेते को पता तो है कि उसका कुकी सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाता है। मैं तो कब का उठ गया था और मैं अपनी डॉल का चेहरा देख रहा था कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कोई सोते हुए कैसे लग सकता है। क्योंकि ऐसे न बोलो, तेते को शर्म आ रही है। क्या तेते मुझसे शर्म आ रही है? अपनी कुकी से रात को इतना कुछ तो हुआ है हम दोनों के बीच, फिर भी तुम्हें शर्म आ रही है? प्लीज कुकी मत करो ना ऐसा, तेते को शर्म आ रही है, प्लीज ऐसा मत बोलो। तेते को ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है आपसे। ओके ठीक है, चलो कुकी कुछ नहीं कहता अपनी तेते को, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी हुई है तेते को। जब तक तेते फ्रेश हो जाए कुकी आपके लिए खाना बना देता है। तो फिर तेयम फ्रेश होने के लिए बिस्तर से उठ रही होती है, लेकिन उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है कल रात की वजह से, तो वो बिस्तर से नहीं उठ पाती।
क्या हुआ तेते माय क्यूटी पाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या कुकी ने कुछ कहा है? प्लीज बताओ ना अपनी कुकी को, क्या हुआ है? क्या कहीं पेन हो रही है? कुकी, ये तेते के साथ क्या हो रहा है? तेते को बहुत ज्यादा पेन हो रही है और चला भी नहीं जा रहा है और लोअर पार्ट में इतनी ज्यादा पेन है कि लोअर पार्ट फील भी नहीं हो रहा। तेते को ये क्या हो रहा है? अरे मेरी क्यूटी पाई, माय लिटिल तेते, तुम्हें किसने कहा है चलने के लिए? तुम्हारा कुकी है ना, तुम्हारा कुकी तुम्हें कैरी करके लेके जाएगा जहाँ भी जाना है। मेरी तेते ने ऐसा फर्स्ट टाइम हर एक की होता है और ये पेन हर एक को होता है। तो फिर जेके तेते को कैरी करके वॉशरूम लेके जाता है, उसे फ्रेश करवाता है और जेके तेते की इतनी ज्यादा केयर करता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आज नामजिन की फ्लाइट थी कोरिया। 9 बजे एक लगता है मॉम डैड आ गए। तेते जल्दी से चलो, मॉम डैड का वेलकम भी करना है मुझे अभी। मॉम डैड आप आ गए। आपको पता है तेते ने आप लोगों को कितना ज्यादा मिस किया। आपने इतनी लेट क्यों की? सॉरी तेते, हमें आने में सच में लेट हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे गिफ्ट लेके आई है। वो गिफ्ट्स वो हम कैसे भूल सकते हैं? मॉम डैड, ये आपके साथ अंकल आंटी कौन है? हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मेरा नाम हॉबी है और मेरा नाम आयु। आप लोगों से मिलकर तेते को बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत ही स्वीट हैं। तेते, क्या आपको पता है जे होप अंकल नहीं है, जे होप आपके डैडा है रियल वाले, और आयु आपकी मॉम है और तेते इनके साथ जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तेते की मम्मा तो जिन है ना और डैडा आप हैं, तो फिर ये दोनों क्यों? वो इसलिए कि आपके रियल वाले मॉम डैड हॉबी एंड आयु ही है और तुम्हें जाना ही होगा त्योंक अपने रियल वाले मॉम डैड के पास। लेकिन मॉम डैडा क्या कह रहे हैं? आप ही तो है मेरे रियल मॉम डैड। आप क्यों मुझे फेंक रहे हैं बाहर? क्या क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने किसी के साथ नहीं जाना। मैंने अपने मम्मा डैडा के पास ही रहना है और कुकी को छोड़ के भी नहीं जाना। मैंने नहीं जाना किसी के साथ भी। प्लीज प्रिंसेस, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस दिन से तुम गायब हुई हो उस दिन से हमें तुम्हें ढूंढ रही हैं। प्लीज ऐसा मत करो। इतनी मुश्किल से तुम मिली हो, अब ऐसा मत करो। अपने डैडा के पास आ जाओ प्लीज। ऐसे डैडा को हर्ट मत करो, डैडा को कुछ हो जाएगा। डैडा प्रॉमिस यू, डैडा आपसे प्रॉमिस करता है आपको आपके जिन आंटी और आरएम अंकल से मिलवाने जरूर लेके आया करेंगे, प्रॉमिस। प्लीज प्रिंसेस, अपने डैडा और मम्मा के साथ चले जाओ। आपके डैडा और मम्मा ने बहुत ज्यादा वेट किया है तुम्हारा और मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए जरूर आया करूंगा। फिर कुछ टाइम बाद भी अपने रियल मॉम डैड मतलब हॉबी एंड आयु के साथ चले जाती है। मेरी लिटिल प्रिंसेस क्या खाना पसंद करेगी? आज मम्मा अपनी प्रिंसेस की फेवरेट डिशेस कुक करेगी। पता है मेरी प्रिंसेस को आज मम्मा बहुत ज्यादा हैप्पी है अपनी प्रिंसेस को अपने पास देखकर। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या खाना चाहेगी मेरी प्रिंसेस? प्लीज आप दोनों ऐसा करना बंद करो। तेते के रियल मम्मा डैडा नामजुन और जिन है। तेते इस टाइम आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। आप लोग तेते को अकेला छोड़ दो। तेते अपने मम्मा डैडा के कहने पर आप लोगों के साथ आई है। देखो तेते बेबी, ऐसे तो ना करो, डैडा को हर्ट हो रहा है। तुम्हारे रियल मॉम एंड डैड हम हैं। जिन और नामजुन तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं है। तेते बेबी समझो। पता है इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो और तुमने मुझे अभी तक डैडा भी नहीं कहा। पता है कब से मैं ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रहा हूँ। मैंने कह दिया ना, नहीं हो आप लोग तेते के मम्मा एंड डैडा। तेते को अकेला छोड़ दो, तेते को नहीं रहना आप लोगों के साथ। तेते प्रिंसेस मेरी बात तो सुनो, डैडा की बात तो सुनो। अभी मुझे लगता है तेरे को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ओके ठीक है आयु, जैसा तुम कहो। ओके क्या कहते थे प्रिंसेस, आप रेस्ट करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। जिन देखो ये तुमने क्या हालत कर ली है। जब से ते गई है तब से तुम रो रही हो। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ है तेरे को यहाँ से जाता हुआ देखते हुए, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है ना। ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। एक ना एक दिन तेते ने जाना ही था अपने रियल मॉम डैड के पास और हम लोग उसे अपने पास रख भी नहीं सकते थे क्योंकि हमने कौन सा तेते को अडॉप्ट किया था। प्लीज जिन रोना बंद करो। ऐसे तुम्हें रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आरम, मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं? तुम नहीं समझोगे। पता है जब वो छोटी सी थी मेरे पास आई थी, उसने फर्स्ट टाइम मुझे मम्मा कहा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे पूरी वर्ल्ड की खुशियां मेरे पास है। पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी मुझे देखने को मिलेगा कि तेते मुझसे अलग हो जाएगी। ओके जिन, मैं समझ रहा हूँ
सी सिचुएशन से गुजर रही हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कनाडा ले जाऊंगा वीजा मिलवाने के लिए। ओके ठीक है अब। थैंक्स आरम। तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं जिन, मेरा भी अपनी तेते के बगैर दिल नहीं लग रहा। हम कनाडा जाएंगे अपनी तेते से मिलने और मैं हॉबी एंड आयु से पूछ लूंगा कि तेते को हम अपने साथ ले जाएं क्योंकि हमारा दिल नहीं लगता तेते के साथ। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों मान जाएंगे। अब तो खुश हो ना? यस आरम, अब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, थैंक यू। ये घर में आज इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है और तेते भी नहीं है, वरना तो हर रोज मुझे डोर पे ही मिल जाती है। और आज तो मॉम डैड ने भी आना था और वो भी नहीं आए लगता है। तेते बच्चा कहाँ पर हो? क्या आप कुकी के साथ हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहे हो? तो आप बाहर आ जाओ क्योंकि आज कुकी बहुत ज्यादा टायर्ड है, वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे किसे ढूंढ रहे हो? तेयों को ढूंढ रहे हो? ओह मॉम डैड आप लोग आ गए, मैंने देखा ही नहीं। कैसे रही आप लोगों की बिजनेस ट्रिप? बिजनेस ट्रिप तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन यहाँ तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, किसी को अपनी तेते ही चाहिए। अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने और तेने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया था। क्या पक्का ऐसी ही बात है? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? सच में मॉम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। और ये तो बताएं ते कहाँ पर है? क्योंकि प्लीज अब कोई गुस्सा ना करना, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अपने ठंडे दिमाग से सोचना। आखिर कौन सी बात है डैड, क्या तेते तो ठीक है ना? जो कि बात ये है कि त्योंग अब हमारे साथ तो नहीं रहेगी, वो चली गई है। क्या मतलब आपका चली गई है? आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और वो लोग ले भी गए त्योंग को। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि त्योंग जिनकी रियल वाली बेटी नहीं है, वो उसे मिली थी एयरपोर्ट पर। जब हम बिजनेस मीटिंग के लिए कनाडा गए थे तो वहाँ पर हमें त्योंग के रियल मॉम एंड डैड मिले। तो वो लोग हमारे साथ ही कोरिया आ गए थे और त्योंग को अपने साथ कनाडा ले गए हैं। ये आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। अगर हम तुम्हें बता भी देते तो तुम क्या कर लेते, क्योंकि वो हमारी रियल डॉटर नहीं थी और ना ही हम लोगों ने त्योंग को अडॉप्ट किया था। अगर हम त्योंग को अपने पास रखते तो ये पुलिस केस बन जाता। अगर उसके रियल मॉम डैड पुलिस में कंप्लेन कर देते तो। आप लोग मुझे बताकर तो देखते, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन था। कौन सा सलूशन था तुम्हारे पास? अगर त्योंग की वेडिंग हो जाती तो त्योंग तो नहीं जा सकती थी ना हम लोगों को छोड़कर। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम त्योंग की वेडिंग करते किससे? ऑब्वियसली मुझसे करते, और किससे करते? लेकिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? त्योंग तुम्हारी सिस्टर थी स्टेप, और तुम उससे वेडिंग कैसे कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि मैं उसको अपनी स्टेप सिस्टर मानता हूँ? और वैसे भी वो जिन नाम की बेटी नहीं थी, तो इसीलिए वो मेरी स्टेप सिस्टर नहीं थी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्यूचर में भी अगर मैंने वेडिंग की तो त्योंग से ही करूंगी, त्योंग के अलावा और किसी से नहीं करूंगा। बिकॉज आई लव इट, मैं उससे प्यार करता हूँ। बल्कि वो मेरी प्यार नहीं, मेरी ऑब्सेशन है। अगर कोई भी हम दोनों के दरमियान आया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी तेते चाहिए, मुझे मेरी तेते वापस ला कर दो। मुझे नहीं पता, मैम आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी कनाडा से त्योंग को लेकर आऊंगा। डैड आप मुझे एड्रेस बताएं। लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। फर्स्ट बार हम कंपनी में मिले थे और सेकंड बार हम एयरपोर्ट पर मिले थे। और डैम इट, आप इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपने एड्रेस तक नहीं लिया, अब मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। और जब तक मैं त्योंग को नहीं ढूंढ लेता तब तक डैड आप भूल जाएं कि आपका कोई बेटा भी था। आरम और जिन जेके को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जेके अपने रूम में चले जाता है, खुद को लॉक कर लेता है। आखिर क्यों क्यों मॉम डैड आप लोगों ने ऐसा किया? अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा अपनी तेते को? लिटिल तेते पता नहीं कैसी होगी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे मेरी तेते नहीं मिल जाती। ओह माय गॉड, मैं इतना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ? मैंने एड्रेस तक नहीं लिया उसका, तो अब हम कैसे ढूंढेंगे? क्या मतलब आपका? आरम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने एड्रेस क्यों नहीं लिया? इसका मतलब अब ते हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़ के चलेगी, अब हम कभी भी नहीं तेते को मिल सकते। नहीं जिन, तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा इस प्रॉब्लम का। जहाँ तक मैं जेके को जानता हूँ, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो तेते को कभी नहीं छोड़ सकता। तुम गॉड पर बिलीव करो, एक ना एक दिन जरूर हम तेते से मिल लेंगे। आई होप आरम ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो और जेके तेते को ढूंढ ले। अगर मुझे पहले ही पता होता कि जेके तेते को लाइक करता है तो मैं जेके की तेते से वेडिंग कर देती, इस तरह तेते हमें छोड़ के ना जाती। एक साल गुजर गया और जेके आरम और जिन के साथ इतनी बात नहीं करता था और हमेशा अपने रूम में ही रहता था।
ऐसी बात नहीं है कि जेके ने त्योंग को ढूंढने की कोशिश नहीं की। जेके ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे मिली ही नहीं त्योंग। मॉम डैड जल्दी करो, हमने जल्दी पहुंचना है कोरिया और तेते वहां जाकर अपनी कुकी को सरप्राइज भी देगी तो कुकी बहुत ज्यादा खुश होगा तेते को देखकर। दादा क्या कुकी ने मिस किया होगा अपनी तेते को? अरे क्यों नहीं किया होगा, कुकी ने बहुत ज्यादा मिस किया होगा मेरी तेते को। देख रही हो आयु हमारी प्रिंसेस को कितना ज्यादा खुश हो रही है अपनी कुकी से मिलने के लिए। हाँ अभी मैं भी वही देख रही हूँ कि हमारी प्रिंसेस आरम एंड जिन से इतनी ज्यादा अटैच नहीं थी जितनी ज्यादा अपनी कुकी से अटैच थी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रही हैं। ये लोग कोरिया आ रही हैं आरम एंड जिन से मिलने के लिए और वी भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जेहोप और आयु इसके रियल मॉम एंड डैड हैं। मम्मा कुकी कब आएंगे? तेते मिस यू सो मच कुकी। वेट करो तेते, अभी तुम्हारे कुकी आने ही वाला होगा। त्योंग अभी भी जिन और आरम को अपना मॉम एंड डैडी कहती है। जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है क्या वो ठीक है? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो। अरे नहीं आरम, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं और आयु इसी काम के लिए कोरिया आए थे और हम थोड़ा डर रहे थे तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन तुमने तो मेरी और आयु की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अच्छा हुआ जेहब कि तुम खुद ही मान गए। अगर तुम ना मानते ना तो मेरी पिंक चप्पल से तुम दोनों की पिटाई होती, तुम्हारी और आयु की। इस बार तो मैं अपनी वी को अपने से दूर नहीं होने देती और तेते भी आप लोगों को नहीं छोड़ के जाएगी। ये की ना मेरी तेते ने गुड गर्ल वाली बात। ये इतना ज्यादा शोर लगता है घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं। मॉम एंड डैड ने मुझे बताया ही नहीं कि घर में गेस्ट आने वाले हैं। कुकी तुम आ गए, क्या ये टी है? ये क्या? कुकी तो चले गया। कुकी ने तो तेते की तरफ देखा भी नहीं। लगता है तेते की कुकी तेते से नाराज है, इसलिए वो अपने रूम में चला गया। ओके ठीक है मॉम डैड, तेते अभी अपनी कुकी को मना के लेके आई और तेते पूछी कि कुकी से कि वो तेते से क्यों नाराज है। कहो न कहो ये आंखें खोलती है ओ सनम। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो तेते? किसकी परमिशन से तुमने हैक कर मुझे किस किया है? छोड़ो मुझे और रूम में आने से पहले नॉक करके आते हैं। बैड कुकी, तुम मेरे वाले कुकी नहीं हो। तेते इतनी दूर से तुम्हें मिलने आई एरोप्लेन में बैठकर, लेकिन तुम तेते से ऐसे बात कर रहे हो। गंदा कुकी, छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, मैं जा रही हूँ वापस। फिर कभी भी तेते तुम्हारे पास नहीं आएगी। तेते छोड़ के जा रही है। गंदा कुकी खुद ही रहेगा अकेले ही। नहीं तेते ऐसी बातें नहीं करते। कुकी तो अपनी तेते को इतना ज्यादा मिस करता है। कुकी अपनी तेते से मजाक कर रहा था। पता है तेते के जाने के बाद कुकी ने तेते को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तेते कुकी को नहीं मिली। पूरे 1 ईयर मैंने तेते का वेट किया है। क्या कुकी इतना सा नाराज नहीं हो सकता अपनी तेते से? क्योंकि तेते खुद नहीं आपको छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन मॉम डैड ने कहा कि तेते को जाना होगा, इसलिए तेते गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मैं अपनी तेते को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और मैं मॉम डैड से बात कर लूंगा और तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे पास ही रहोगी। यस, और तेते भी नहीं छोड़ के जाएगी अपनी कुकी को। आज टेकू की वेडिंग थी जिस काम के लिए होबी एंड आयु कोरिया आए थे। जब होबी एंड आयु ने आरम एंड जिन से त्योंग और जेके के बारे में बात की तो वो दोनों भी मान गए इन दोनों की वेडिंग के लिए। आपने तेते को ना इतना सुंदर सा प्यार करना, क्योंकि आज ना तेते की वेडिंग है। कुकी के साथ तेते की वेडिंग है आज। ओके मैम, हम आपको इतना अच्छा रेडी करेंगे कि आपका कुकी आपको देखता ही रह जाएगा और हमारी तेते इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी कि उसका कुकी उससे नजरें हटा ही नहीं पाएगा। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I कहो न कहो ये आंखें खोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है वफा के। अरे भाई बताना मैं कैसा लग रहा हूँ? लगता है मुझे दूसरा वाला ट्राई करना चाहिए, उसमें ज्यादा अच्छा लगूंगा। अगर एक दफा और मुंह खोला ना तो चप्पल घुसेड़ दूंगा तुम्हारे मुंह में। सुबह से एक ही क्वेश्चन तुमने 36 बार पूछ लिया है मुझसे। भाई तो अच्छा लगा है, अब नीचे चल। अगर नहीं जाना तो बता, मैं तो जा रहा हूँ नीचे। अकेला खड़ा रहा यहाँ पर। अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। गुरु तो यहाँ पर खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो?
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. अब तुम दोनों एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज करो और But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being लगता है बच्चों को अपनी वेडिंग की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। Say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. अरे रुको आर्मी, कहाँ भाग रही हो? अभी एंड नहीं हुआ। दूसरे मेन लीड के बारे में तो जान लो कि उनका क्या हुआ। अरे वो गधे बिल्ले कहाँ पर मर गया है? मेरी चॉकलेट्स कहाँ है? मैंने चॉकलेट्स लाने का बोला था, अभी तक लेके क्यों नहीं आई? रुको, जिमिना में अभी लेकर आया, मैं भूल गया था। क्या कहा तुमने? मुझे जिमिना कहा? जिमिना जी कहकर बुलाओ मुझे। ओके जिमिना जी, मैं अभी लेकर आया। आर्मी, जिमिन सुबह से ऐसे क्यों बात कर रही है? क्योंकि जिमिन को मूड स्विंग हो रही है, और अगर किसी इनोसेंट आदमी को पता है कि जिमिन को मूड स्विंग क्यों हो रही है तो वो कमेंट में बताए। ओके आर्मी, यहाँ पर स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना और लाइक भी करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।